नमस्कार, मेरा नाम है स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुंडली में बुध ग्रह के महत्व को समझेंगे। बुध ग्रह यूँ तो हमारे वाणी, बुद्धि, तार्किकता आदि का कारक होता है, लेकिन कुंडली में अलग अलग भावों और अलग अलग ग्रहों के साथ इसकी युति और संबंध से ये हमारे अवचेतन मन का प्रतीक हो जाता है। हमारे गहरे अंदर मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारी क्या है, हमारे मन में, अंतर मन में, हमारे अंदर गहराइयों में कौन से विचार चल रहे हैं और वो किन किन मनस्थितियों से प्रभावित होकर हमें कैसा व्यक्तित्व प्रदान करता है, ये भी बुध ग्रह से हम देख सकते हैं। तो बुध ग्रह अगर कुंडली के 8वें और 12वें भाव से संबंध बनाए तो ये हमारे अवचेतन मन को दिखाता है। हमारे अंतर मन में या सामने वाले के अंतर मन में उसके व्यक्तित्व के आंतरिक व्यक्तित्व को समझने की शक्ति प्रदान करता है। 8वां भाव रहस्य और छिपे हुए ज्ञान का होता है। तो 8वें भाव में अगर बुध ग्रह बैठा हो या इस भाव से संबंध बना रहा हो, इस भाव के स्वामी से संबंध बना रहा हो, तो बुध ग्रह हमें दूसरे की मनोभावों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके अंतर्मन को समझने की शक्ति देता है। उसी तरह अगर बुध ग्रह का 12वें भाव से संबंध हो जाए तो ये आंतरिक मन में छिपे हुए आपके भावों को, जो सामान्य तौर पर व्यक्त नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उन भावों को पकड़कर उनके भीतरी अवचेतन मन में जो छिपी भावनाएं हैं उनके ज़रिए आपकी कल्पनाओं में, आपकी कला में वो शक्ति देता है कि उनको आप पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप अच्छे कलाकार हो सकते हैं जो आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत कुशल होता है। तो बुध ग्रह का 8वें और 12वें से संबंध आपके अवचेतन की शक्तियों को बहुत बढ़ा देता है। उसी तरह 4थे भाव से संबंध रहने पर भी बुध ग्रह आपकी अवचेतन शक्तियों को काफ़ी बढ़ा देता है। अब इसके अलावा बुध ग्रह का अगर छाया ग्रहों से संबंध हो जाए या फिर चंद्रमा से संबंध हो जाए तो भी वो आपके भीतर की भावनाओं को, आपके अवचेतन को, आपके सबकॉन्शियस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और आप मन की गहराइयों तक रहने वाली भावनाओं को बाहर निकालकर उसे अभिव्यक्त करने की कला में माहिर हो जाते हैं। तो बुध ग्रह जितना आपको तार्किक वाणी की कुशलता देता है, तार्किक बनाता है और बाहरी दुनिया से जुड़ाव की क्षमता देता है, उतना ही विभिन्न भावों से जुड़कर, कुछ विशेष भावों से जुड़कर, कुंडली के अलग अलग घरों से जुड़कर वो आपको, आपके सबकॉन्शियस को, अवचेतन मन को उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही मजबूत बना देता है। चंद्रमा से जुड़कर, राहु, केतु आदि से जुड़कर वो आपके अवचेतन को प्रभावित करता है और बाकी अन्य ग्रहों में, तीसरे भाव में और दूसरे ग्रहों से, सूर्य से जुड़कर, इन सब से जुड़कर आपको प्रशासनिक क्षमता देता है, कुशल वक्ता बनाता है, अद्भुत वाणी प्रदान करता है और इस तरह तार्किक क्षमता देता है आपको।